स्माइलिंग फेस। वेद चेरी, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? वही श्री अपने होश में आते ही एक झटके से वेद को खुद के दूर किया और गुस्से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें गले लगाने की? वही वेद श्री के खुद से दूर झटकने से वेद 2 कदम दूर हो गया और श्री को देखने लगा, जिसने उसको श्री की आंखों ने अपने लिए नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके दिल में तेज दर्द हुआ। उसको पता था कि उसने जो श्री के साथ की था उसके आगे उसका ये दिल का दर्द कुछ नहीं है, फिर भी उसको अपनी चेरी को मनाना होगा। उसने हिम्मत जुटा के एक कदम श्री के पास बढ़ा के उसके पास आके श्री से बोला, चेरी। उसने इतना ही बोला था कि श्री गुस्से गुराते हुए बोली, मिस्टर वेद सूर्यवंशी, मैं आपकी चेरी नहीं हूँ, ना ही आप मेरे अपने हैं, तो किस अधिकार से आप मुझे चेरी बोल रहे हैं? वही श्री का ये कहना कि वे उसका कुछ नहीं ही वेद को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जो उसकी जिंदगी है वे ही उसको बोल रही है कि वे उसका कुछ नहीं है। उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और एक हाथ से उसके पीछे से गर्दन का पकड़कर के बेहद करीब करके उसकी आंखों ने अपने आंखों मिला के बोला, क्या बोला? मेरा तुझ पर अधिकार क्या है? किस हक से तुमको चेरी बोल रहा हूँ? ये बोल के उसने श्री को छोड़ के उसकी कलाई पकड़ लिया और मंदिर की तरफ उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। वही श्री वेद से अपने हाथ को छोड़ने के लिए स्किटिगल कर रही थी। वेद श्री को शिव पार्वती जी के प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया। वही श्री अपना हाथ को वेद के हाथों से झटक के छोड़ा लिया और वेद को उंगली दिखाते हुए बोली, अपनी हिम्मत भी। उसने इतना ही कहा था कि वेद ने माता रानी ने चंद्रोने से सिंदूर को अपनी हाथों ने लेके उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया और एक झटके ने उसकी मांग में वे सिंदूर भर दिया। वेद चेरी, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? वही श्री अपने होश में आते ही एक झटके से वेद को खुद के दूर किया और गुस्से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें गले लगाने की? वही वेद श्री के खुद से दूर झटकने से वे 2 कदम दूर हो गया और श्री को देखने लगा, जिसने उसको श्री की आंखों ने अपने लिए नफरत और गुस्से के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके दिल में तेज दर्द हुआ। उसको पता था कि उसने जो श्री के साथ की था उसके आगे उसका ये दिल का दर्द कुछ नहीं है, फिर भी उसको अपनी चेरी को मनाना होगा। उसने हिम्मत जुटा के एक कदम श्री के पास बढ़ा के उसके पास आके श्री से बोला, चेरी। उसने इतना ही बोला था कि श्री गुस्से गुराते हुए बोली, मिस्टर वेद सूर्यवंशी, मैं आपकी चेरी नहीं हूँ, ना ही आप मेरे अपने हैं, तो किस अधिकार से आप मुझे चेरी बोल रहे हैं? वही श्री का ये कहना कि वे उसका कुछ नहीं ही वेद को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जो उसकी जिंदगी है वे ही उसको बोल रही है कि वे उसका कुछ नहीं है। उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और एक हाथ से उसके पीछे से गर्दन का पकड़कर के बेहद करीब करके उसकी आंखों ने अपने आंखों मिला के बोला, क्या बोला? मेरा तुझ पर अधिकार क्या है? किस हक से तुमको चेरी बोल रहा हूँ? ये बोल के उसने श्री को छोड़ के उसकी कलाई पकड़ लिया और मंदिर की तरफ उसको अपने साथ लेकर जाने लगा। वही श्री वेद से अपने हाथ को छोड़ने के लिए स्किटिगल कर रही थी। वेद श्री को शिव पार्वती जी के प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया। वही श्री अपना हाथ को वेद के हाथों से झटक के छोड़ा लिया और वेद को उंगली दिखाते हुए बोली, अपनी हिम्मत भी। उसने इतना ही कहा था कि वेद ने माता रानी ने चंद्रोने से सिंदूर को अपनी हाथों ने लेके उसने श्री की कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया और एक झटके ने उसकी मांग में वे सिंदूर भर दिया। 26 वेद और श्री थप्पड़ और किस। वेद ने श्री की मांग भर देता है और वही श्री स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वेद ने उसकी मांग भर के उसको छोड़ता है और अपने गले में पहना महादेव का लॉकेट को श्री के गले में पहनाया है। वही श्री अभी भी किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसको कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वेद ने श्री का हाथ थाम कर उस हवन कुंड के पास आ गया जो अभी भी जल रहा था। वे उस हवन कुंड के चारों ओर श्री का हाथ थाम के फेरने लगा। वेद, पहला वचन, मैं वेद सूर्यवंशी तुमको ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी नाराजगी को दूर करके रहूंगा। दूसरा वचन, मैं तुमको जितने की रदद दिए है उस हर एक दर्द की दवा भी मैं बनूंगा। तीसरा वचन, मैं तुमको नफरत करने की वजह दिया है तो मैं ही तुमको फिर से मोहब्बत करने की वजह भी मैं दूंगा। चौथा वचन, मैंने जो तुम पर विश्वास ना करने की गलती किया है वे अब से नहीं करेग, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करेग। पांचवा वचन, मैंने जो बचपन में तुमसे वादा की था कि मैं तुम्हारे साथ रहने का वे अब पूरा करूंगा। छठवां वचन, मैं तुमको और तुम्हारे भरोसे को जीत के रहेग, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान पर ही खेलना की ना हो, मैं तुमको अपना बना के रहूंगा। सातवां और आखिरी वचन, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बांध के रहूंगा। आज से और भी से तुम मेरी जीने की वजह होगी। फिर वेद ने श्री को अपने पास खींच लिया भी उसकी आंखों ने देख के बोला, तो तुम बोल रही थी कि मैं किस हक से तुमको चेरी कहता हूँ? तुमने बोला कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, ना ही कोई रिश्ता है, तो तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा।
तो हमरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है, मेरा और तुम्हारा भी वही रिश्ता है मुझसे जो एक औरत का एक आदमी से होता है। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरा अधागिनी हो, और मेरा भी वही अधिकार है जो एक पति का अपनी पत्नी का होता है। और तुम पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारे दिल की धड़कन के एक एक धड़कन पर, तुम्हारे सांसों पर, तुम्हारे जीवन पर सिर्फ मेरा अधिकार है और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मिसेज श्री वेद सूर्यवंशी। वही जो कि श्री की बात सुनकर के वे अपने होश में आ गई थी और उसको सब याद आने लगा जो अभी वेद ने किया था, उसे शादी करना या उससे ये कहना कि वे सिर्फ उसकी है। उसकी आंखों ने बेशुमार गुस्सा भर गया। उसने एक झटके से वेद को खुद से दूर किया और एक झनाटेदार थप्पड़ वेद को दे मारा। वही वेद ने अपने आंखें बंद कर लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा कि उसको पता था उसने जो किया है श्री का ऐसा करना लाजमी था। कोई भी लड़की ये उससे बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उससे उसकी मर्जी के बिना उससे शादी करे। वही श्री गुस्से में वेद का कलरव पकड़ के अपने पास खींच लिया और गुस्से लाल आंखों से वेद के आंखों ने गुड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना मेरी मर्जी के शादी करने की? आपको क्या लगता है कि आपका मुझसे शादी करने से मैं आपको माफ कर दूंगी और अपने पति के रूप में स्वीकार कर दूंगी? बिल्कुल ना। उसने वेद को खुद से दूर किया और बोली, मैं नहीं मानते इस शादी को और ना नहीं आपको कभी भी अपना पति मानूंगी, समझे? वही श्री के बाद से वेद को गुस्सा दिला रही थी। वे कुछ बोलता कि उससे पहले उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने देखा तो वहां पर गुरुदेव थे। गुरुदेव, आपके मानने या ना मानने से ये सत्य नहीं बदलेगा कि अब आप इनकी पत्नी है। ये बोलते हुए वे उन दोनों के पास आ गई। वही श्री ने गुरुदेव की बात सुनकर गुस्से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? उन्होंने हमसे जबरदस्ती शादी किया है, ऐसे कैसे मैं इस शादी को मान लूं? मैं नहीं मानते इस शादी को, नहीं कभी मानूंगी। उसकी बात पर गुरुदेव बोले, आपके माने या ना माने पर ये आपके जीवन का एक सत्य हो गया है कि वेद आपके पति है। आपकी किस्मत इनसे जुड़ चुकी है और इन्होंने जो सिंदूर आपकी मांग में भरा है ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है। ये सिंदूर माता रानी के चरणों का सिंदूर है जो एक चुटकी मांग करने से ही जन्मों जन्मों के साथी बन जाते हैं। और जिस हवन कुंड का आपके फेरे हुए हैं वे महापूजा का के हवन कुंड के फेरे लिए है। तो आप दोनों को जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से बांध दिया है। कोई चाहिए भी आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता और ही आपके महादेव की भी मर्जी होगी, इसीलिए इनसे आपकी शादी हुई है। बिना महादेव की मर्जी के कुछ नहीं होता है, इसलिए सोच समझ के कोई फैसला लेना और गुस्से में लिया फैसला कभी भी ठीक नहीं होता। इसलिए जो भी फैसला आप ले वे सोच समझ के ही लीजिएगा। और एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके मांग में जो सिंदूर है उसको खुद से दूर मत करना, नहीं तो इनके जीवन को संकट हो सकता है। फिर उन दोनों के सिर पर हाथ रख के बोले, महादेव आप दोनों का साथ हमेशा बनाए रखे। और वे वहां से अपनी कुटिया की तरफ चले गए। वही गुरुदेव की बात से श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। वे इस शादी को भी मान नहीं सकती और अगर वे सिंदूर को खुद से दूर किया तो वेद को कुछ भी हो सकता है। वे अपने आप से ही लड़ाई करने लगी थी। वही वे जो श्री को देख रहा था उसने बोला, जब तक तुम हमारी शादी को मान नहीं लेती तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारी शादी को मानना ही होगा। मैं तुमको 2 महीने का समय देता हूँ, नहीं तो मैं खुद सबके सामने तुमको अपनी पत्नी को उठाकर ले जाऊंगा और अब से लड़की से दूर रहना कि मुझे पसंद नहीं कोई भी लड़का तुम्हारे पास आए। ये बोलते हुए वे श्री के बेहद करीब आ गया था। वही श्री वेद को गुस्से देख रही थी कि तभी वेद आगे बढ़ के श्री के गालों को चुम लिया। वही उसके ये करने से श्री अपने जगह ही जम गई। जब उसको होश में आई तो अपने आसपास देखा तो वेद वहां नहीं था। ये देख के श्री चिल्लाते हुए बोली, आई विल किल यू मिस्टर वेद सूर्यवंशी। 27 श्री की दर्द और उसका रोना। वे उसकी बातों से अपने आप से ही लड़ रही थी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ गया था। दिमाग कहता कि वे गुरुदेव की बात को ना माने, वही दिल कहता कि उनकी बात को माने को कह रहा था। वे आके शिव पार्वती जी की प्रतिमा के आगे आके बोली कि महादेव की जब मैं उनसे प्यार किया तो उन्होंने क्या दिया, मौत, और जब मैं उनसे नफरत करती हूँ तो कि वे मेरे करीब आ रहे हैं कि महादेव की। ये बोलते हुए वही बेजान होके गौट पड़ी और वही मदन के अफस पर लेट के अपने आप को खुद ने समेट लिया और वही फुट फुट के रोने लगी। वही वेद जो श्री से कुछ दूर पर जा छिप गया था पर वे उसको छोड़कर नहीं गया था। वे श्री को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ था ताकि श्री उसके और अपने बारे में तो कुछ सोच पाए, पर उससे इतना भी दूर नहीं गया था कि वे उसकी बातें सुन ना सके। उसको श्री की बात अच्छे से सुनाई दे रही। उसकी बात सुनकर और उसके रोने से वेद के दिल में दर्द हो रहा था। वेद ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। श्री का रोना वेद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे चाहता था कि वे श्री के अपने बाहों में भर के उसको शांत कराए और उससे कहे कि उसने जो उसके साथ उसने किया था वे इस बार नहीं करेगा। बस सिर्फ इस बार उस पर विश्वास कर ले।
जो उसने अपने पिछले जन्म ने किया था कि वे उसका साथ नहीं छोड़ेगा, पर उसने उसका विश्वास तोड़ दिया था, पर इस बार ने उसके भरोसे कर ले। पर वे भी उससे ये नहीं कह सकता था, वे सिर्फ इस समय देख सकता था, उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे अपने प्यार को ऐसे दर्द और उसकी तकलीफ ने देख के कर। पर जब उससे नहीं रहा गया, वे वहां से दूसरी तरफ चला गया ताकि उसे श्री का रोना और उसकी तकलीफ ना देख ना सुन सके। वही श्री रोते रोते अब उसका रोना हिचकियों ने बदल गया था। वे अब एकटक शिव पार्वती जी को देखने लगी और उनको देखते हुए ही उसकी आंखें भरी होने लगी और कुछ देर बाद वही सो गई। उसके सो जाने कुछ समय बाद वहां वेद आ गया और श्री के पास आके अपने घुटनों पर बैठ गया। श्री को सिर पर हाथ फेरते हुए उसको देखने लगा। श्री का फेस रोने से लाल हो गया था। फिर उसने होले से श्री को अपनी बाहों में उठा लिया और मंदिर के पीछे बने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में आके उसको बिस्तर पर सुला दिया। वही श्री जो इतना रोने और थकावट की वजह से गहरी नींद में चली गई थी, उसने नींद ने ही वेद का शर्ट को कस के पकड़ लिया था। वेद जब उसको बिस्तर पर लिटा के दूर होने लगा तो उसने देख कि श्री ने उसका शर्ट काफी जोर से अपने हथेलियों में भर रखा है। उसने एक नज़र उसको देखा और फिर अपने शर्ट को उसकी हाथ से छुड़ाने लगा, पर श्री ने इतना कस के उसके शर्ट को पकड़ा था जिसे वे छोड़ा नहीं पा रहा था। उसको ना चाहते हुए भी श्री के पास रुकना पड़ेगा, पर वे नहीं चाहता था कि श्री उसको गलत समझ कि वे उसके सोने का फायदा उठा रहा था, पर उसको उसके पास रहना पड़ेगा। उसने सोच लिया कि वे श्री के उठने से पहले ही चला जाएगा। वे श्री के पास ही लेट गया। उसको अपने पास महसूस करके श्री उसके बाहों में समा गई। वही श्री की इस हरकत से वेद के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने श्री को अपने बाहों ने अच्छे भर लिया और उसने श्री के माथे को शिद्दत से चूम लिया और उसको देखने लगा। उसको देखते हुए धीरे से बोला, सॉरी चेरी, मुझे पता है जो आपके साथ मैंने किया था उसको भूलना बहुत मुश्किल है। जो प्यार तुमने मुझसे चाहा था पर मैंने भी प्यार नहीं दिया था, वे प्यार मैं इस बार दूंगा। तुमको इतना प्यार करूंगा कि तू अपना सारा दर्द भूल जाओगी और मुझसे फिर से प्यार करने लगोगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना कि ना करना पड़ेगा। मैं वे सब करूंगा जिसे मैं तुम्हारे दिल ने अपने प्यार करने पर मजबूर हो जाए। इतना बोल के वे उसको देखने लगा। उसको देखते देखते कब उसकी भी आंखें लग गई उसको पता ही नहीं चला। दोनों सुकून के साथ एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। शायद सालों बाद मिली थी। अगली सुबह वेद की नींद श्री से पहले ही खुल गया। जब उसने आंखें खोलते ही अपनी चेरी का चेहरा देखकर उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसने होले से आगे बढ़ के श्री के माथे को शिद्दत से चूम लिया और धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग चेरी, आज की सुबह मेरे लिए खास है कि मेरी चेरी मेरे पास मेरी बाहों में है। फिर उसने धीरे से श्री को खुद से अलग किया और वहां से चला गया। वही उसके जाने के कुछ समय बाद श्री की आंखें खुल गई। वे धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नींद एकदम से गायब हो गई। वे हैरान होकर देखने लगी कि जहां तक उसको याद था वे मंदिर के ऑफिस पर ही रोते हुए ही सो गई थी, भी यहाँ ऐसे आई। तभी उसके मन में वेद का ख्याल आए तो वे समझ गई कि वेद ने ही उसको यहाँ लाया है। फिर उसने अपने आप को संभाला और नहाने चली गई कि आज की पूजा का समय हो चला था। कुछ देर बाद श्री नहाकर आ गई, तैयार होने लगी। श्री रेडी होने के बाद वहां से बाहर की तरफ जाने के लिए 4 कदम बताया ही था कि उसके पैर अपने आप ही रुक गए। उसको गुरुदेव की बात याद आ गई थी कि जो उसको सिंदूर को खुद से अलग करने से मना किया था। वे मानना तो नहीं चाहती थी पर उसके कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। उसने एक गहरी सांस लिया और मिरर के सामने आ गई और उसने सिंदूर का डिबिया से एक चुटकी सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया और उसको अपने बालों में अच्छे से छुपा लिया। फिर उस कमरे से तेज कदमों से निकल गई। 28 महापूजा समापन। निशा का गुस्से ने पगल होना। राजस्थान कुलदेवी मंदिर। सुबह का समय। रघुवंशी परिवार, सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार सभी लोग आ गए थे। आज महापूजा का अंतिम दिन था। वही नी आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसने अपने मन ही मन बोली, अब इस सब को कौन बताए कि ये पूजा नहीं होने वाली। अरे जो करने वाली थी जब वे ही नहीं रह गई तो पूजा कौन करगा। उसको तो मेरे गुरु ने उसके साथ मजे करने के बाद उसको सीधे ही उसके भगवान के पास भेज दिया होगा है, और जब यहाँ नहीं आए पूजा करने के तो वे खुद ही सबके नज़र से गिराएगी और रघुवंशी परिवार को समझने आ जाएगा कि उनको उस श्री पर उनका भरोसा करना गलत था। वे भरोसे लायक ही नहीं है। पर यहाँ किसी को नहीं पता कि वे अब नहीं आने वाली ये पूजा करने। ये सोचते हुए खुश हो रही थी, पर उसे खुशी कुछ ही पल का था। जब उसने श्री को कलश ने जलाते हुए देखा वे हैरान होकर उसको देखने लगी। वे पैनिक करते हुए उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो इसके आगे वे बोल ही नहीं पाए। वही उसकी बात सुनकर सभी उसको देखने लगे। तभी कबीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो लाडो? यहाँ नहीं रह गई तो वे कहाँ रहेगी?
रघुवंशी परिवार उसको शक भरी नजर से देख रहे थे। उन सभी को पता था कि निशा कुछ भी कर सकती है उसको हार्म करने के लिए। क्या वे फिर से उसने उनकी लाडो के साथ कुछ करने के लिए प्लान की था और शायद लाडो उससे बच गई, इसीलिए निशा उसको देख के ऐसे रिएक्ट कर रही है। और वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार को कुछ समझने नहीं आ रहा था कि निशा ऐसे की रिएक्ट कर रही है। तो वही वेद को समझने आ गया कि जरूर उन नकाबपोश लोग को निशा ने ही भेजा होगा, इसीलिए श्री को देख के हैरान हो रही है। उसको ये समझते ही उसकी हाथों की मुट्ठा कस गई। उसे अपने मन ने बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया निशा, तुमने मेरी चैनी को तकलीफ देना चाहती थी ना, अब मैं समझाऊंगा कि तकलीफ किसे कहते हैं। फिर उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने मन ही मन में बोला, वैसे मुझे तुमको धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हारे इस चाल से मैं और मेरी चेरी एक हो गए, हमारी किस्मत एक हो गया और मुझ मेरी चेरी के पास रहने का एक रीजन मिल गया। ये सोच के वे श्री की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। वही कबीर के ये पूछते ही कि श्री को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो कहाँ रहना चाहिए, जिससे निशा हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का कोई गलत मतलब नहीं था, मैं सब इतना कह रही थी कि वे कहाँ रह गई थी, हम सभी को यहाँ आए इतना समय हो गया। उसकी बात पर राघव जी बोले, अभी भी समय है, पूजा शुरू होने ने तो लाडो को लेट नहीं हुआ है और हमारी लाडो अपने सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। वही श्री भी निशा को देख के ही समझ गई थी कि वे नकाबपोश लोग को इसी ने भेजा था। उसने निशा को देख के एक मजाक भरी मुस्कान पास किया, जैसे निशा से कह रही हो कि तुम्हारे गुडे भी तुम्हारी तरह ही बेवकूफ थे। वही निशा में जब श्री को ऐसे मुस्कुराते देखा तो उसका खून खौल गया, वे गुस्से जलने लगी। तभी गुरुदेव की आवाज सुनाई दिया, जो श्री से पूजा को शुरू करने को कहते हैं। श्रीनेहा ने सिर हिलाया, फिर वे शिव पार्वती और माता रानी का अभिषेक किया, फिर उनका सिगार किया और हवन पर बैठ गई और सभी भी लोग भी हवन में बैठ गए। सुबह से शाम हो गया और महापूजा की श्री ने अंतिम आहुति ढालते हुए महापूजा का महायज्ञ करके आरती करके पूजा का समापन किया। और पूजा के पूरा होते के बाद पूरे राजस्थान की जनता के लिए भंडारा का आयोजन था और गरीबों के लिए को कपड़े और अनाज बांटा जाएगा। रघुवंशी परिवार और सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार मदन के पारग्रल में आए, जहां भोजन और दान करना था। वही पूरी राजस्थान की जनता आई थी। मंदिर से लेके कुछ दूर तक राजस्थान के लोगों से भरा था और जैसे ही सभी ने रघुवंशी परिवार को देखा, सब लोग अपने हुकुम सा और लाडो हुकुम की जय जयकार करने लगा। सभी लोग अपने हुकुम सा से ज्यादा अपनी लाडो हुकुम की जय जयकार कर रहे थे। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार ये देख कि सब कैसे श्री की अपनी लाडो को अपने हुकुम सा से भी यहाँ की जनता मनाती है। वही श्री की के लिए राजस्थान के लोगों का इतना प्यार देख के निशा गुस्से से पगल हो रही थी। उसने अपने दांत पिस लिया। वे तो अपनी चेरी के लिए राजस्थान के लोगों का प्यार देख के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। राघव और श्री ने अपने हाथ जोड़कर एक साथ सबको बोला, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। तो राजस्थान के लोगों ने भी एक साथ कहा, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। राघव जी बोले, आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद, आप सब भोजन और दान लेके जाना, सभी लोग अपने घर जाइएगा। फिर भोजन और दान का शुरू किया गया। एक एक करके सब लोग आके दान और भोजन करके अपने घर को जाने लगे। वही श्री और उसके भाई सा और दोस्त सभी लोगों को अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। वहीं पर श्री जो भोजन परोस रही थी कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर गई, जो अपने खाना खाने भी उनको परेशानी हो रही थी। ये देख के श्री उनके पास गई, उस सब ने बैठ गई और बोली, दादी माँ लिए हम आपको खिलाते हैं, बोल के उनको खिलाने लगी। वही जानकी जी नजर अपनी लाडो पर गया, उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने पास राघव जी को उस तरफ देखते हुए बोली, हुकुम सा जरा अपनी लाडो को तो देखिए। वही राघव जी और उनके पास ही में खड़े सभी को जानकी जी की आवाज सुनाई दिया और उस तरफ देखने लगे जहां जानकी जी राघव जी को देखने के लिए कह रही थी। सबकी नजर श्री को देख, जो अपने हाथों से उस बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही थी। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार उसको हैरान से देख रहे थे कि श्री बिना किसी के परवाह के नीचे बैठ के अपने हाथों से उस बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही है। इस राजस्थान की लाडो हुकुम होते हुए भी वे उस महिला की खाना खिला रही थी। रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान आ गई। राघव जी बोले, हुकुम रानी सा आखिर किसकी बेटी है? हमारी बेटी हमारा गुरूर है। हमारी लाडो के लिए सभी एक समान है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी लोग उसके लिए एक समान है। वही श्री के माँ पिता मिस्टर सिंघानिया एंड मिसेज सिंघानिया वे जब राघव जी की बात सुनकर उनके मन में सोचने लगे कि अगर श्री आज उसके पास हो तो शायद राघव जी और जानकी जी के जगह वे हो और वे कह रहे होते कि उनको अपनी बेटी पर रगब है। वही निशा तो श्री के इतना तारीफ सुन सुन के गुस्से पलग हो रही थी। वे तो अपनी चेरी को प्यार से देख रहा था।
कुछ घंटे बाद सभी लोगों भोजन करा के और दान दे के गुरुदेव को प्रणाम करके सबसे विदा लिया और मंदिर से निकल गए। 29 शीतल जी और जानकी जी। सुबह का समय, राजस्थान, रघुवंशी महल। जानकी जी महादेव की पूजा करके किचन आती है, जहाँ पहले से प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी मौजूद थी। प्रिया, सा होगी आपकी पूजा, और इतनी जल्दी नहीं तो आपकी पूजा आधे घंटे से पहले नहीं होती है। जानकी जी, का छोटी पूजा होगी, आप सबको पता है ना। लाडो को अपने ऑफिस जाने का समय हो गया है और सबको पता है उन्होंने सिर्फ पूजा के लिए अपने ऑफिस नहीं गई थी, वरना वे बिना काम किए बिना रहगी नहीं। गीता जी, ये तो बिल्कुल सही कहा भाभी, इसीलिए तो हमारी लाडो इतनी बड़ी बिजनेस बड़ा किया है। आज के समय तो बच्चे अपने माँ बाप के पैसों पर मौज मस्ती करते हैं, पर हमारी लाडो तो सबसे अलग है। तो चंदा जी जानकी के पास आके उनके हाथ थाम कर बोली, चीजी सा ठीक कह रही से हुक्मरानी सा, हमारी लाडो सच ने आपके महादेव का आपको दिया गया आशीर्वाद है, जो महादेव ने आपको दिया है और आपके भक्ति का फल है। हमारी लाडो रानी, और हमारी लाडो में अपने संस्कार और परवरिश छलकता है, आपकी छवि है हमारी लाडो। तो प्रिया जी बोली, अरे चंदा कैसी बात कर रही है, हमारी लाडो में जी सा की छलक तो आएगी ना। माँ की छलक बेटियों में नहीं आएगा तो किस में आएगा। वही किचन के गेट पर शीतल जी और मान्या जी बड़ी उनकी बात सुन रही थी। शीतल जी को बहुत बुरी लग रही थी कि कोई और उनकी बेटी को अपनी बेटी पूरे हक से कह रहा है, और वे तो अपनी ही बेटी को अपनी बेटी नहीं बोल सकती, क्योंकि वे हक उनकी बेटी ने ही छीन लिया है। ये सोच के उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मान्या जो उन लोगों की बात सुन रही थी, और जब उनको शीतल जी को रोते देखा तो उनको नहीं रहागा, तो वे प्रिया जी से बोली, आप गलत कह रही है प्रिया जी, श्री जानकी जी की नहीं शीतल दी की बेटी है, उन्होंने जन्म दिया है ना कि जानकी जी ने। वही जानकी जी, प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी की नज़र किचन के गेट पर गई तो उन्हें शीतल जी और मान्या जी दिखाई दी। वही मान्या जी के बाद से जानकी जी की आंखें कठोर हो गई। मान्या जी और शीतल जी उन लोगों के पास आ गई। शीतल जी भी अपने आंसू साफ करके बोली, सही कही मान्या ने कि श्री हमारी बेटी है, हमने जन्म दिया है उनको, 9 महीनों तक अपनी कोख ने रखा है उनको, वे हमारी बेटी है। उनकी बात सुन के जानकी जी की आंखों ने गुस्सा उतर आया। वे गुराते हुए बोली, खबरदार, जो मेरी लाडो को अपनी बेटी बोला वे हमारी बेटी है, और इस राजस्थान की लाडो हुक्म है ना कि आपकी बेटी है। वे श्री सिंघानिया नहीं, श्री राघव रघुवंशी है हमरी, और राघव जी की बेटी है वह, और इस महल की जान है। और क्या कहा आपने कि जन्म दिया है उसको, तो मैं आपको बता दूं, जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता है। जैसे आप नहीं बन पाए, मेरी लाडो की माँ बनने के लिए बच्चे को माँ प्यार देना पड़ता है। जब बच्चा डर जाए तो उसको माँ को उसको अपनी बाहों में भर के प्यार करना चाहिए। माँ अपने सभी बच्चों ने एक समान प्यार करती है, और आपने क्या किया, अपनी खुद की बेटी को गोद ली गई बेटी के लिए अपनी खुद की बेटी को माँ का प्यार नहीं दे पाई, खुद की बेटी को पराया कर दिया, और कह रही है कि आप उसकी माँ है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने अपनी लाडो को जन्म भले ही ना दिया हो, पर पाला मैंने है, माँ प्यार भी मैंने दिया है। जब वे रात को बुरा सपना देख के डर जाती थी तो उसको आपके सीने लगा के उसको सुलाती थी, उसकी छोटी सी भी चोट लग जाती थी तो मेरा दिल भर आता था, उसने मेरी जान बसती है, और वे मेरी बेटी है, मेरी लाडो है, ना कि आपकी बेटी। वही जानकी जी की बात से शीतल जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि आज जानकी जी ने उनको आईना दिखा दिया था कि वे श्री की मां कहलाने के लायक नहीं है। वही श्री जो किचन के गेट पर खड़ी होकर जानकी जी की बात सुन रही थी, उसने जब जानकी जी को गुस्से ने देखा तो समझ गई कि जानकी जी के अंदर की पॉजिटिव मां जाग गई है। वे जानती थी कि जानकी जी उसके लिए इतनी पॉजिटिव है, अगर कोई भी उनसे ये कह देता कि श्री उनकी बेटी होती, बस इतने में ही जानकी जी गुस्से लाल हो जाती थी कि वे उनकी लाडो को छीनना चाहता है उनसे, फिर क्या वे बोलने वाला व्यक्ति ही अगले दिन गायब हो जाता था। और ये तो शीतल ही उस पर अपना हक जमा रही थी, तो जानकी जी गुस्सा होना लाजमी था। उसने अपने कदम जानकी जी तरफ बढ़ा दिया। वही शीतल जी ने उसको देखा तो उन्हें लगा कि वे उनके पास आएगी और जानकी जी से कहागी वे जानकी जी की नहीं उनकी बेटी है, पर उनकी खुशी तब गायब हो गई जब श्री उनके पास ना आके जानकी जी के पास गई और उनको गले लगा के बोली, माँ सा किसी के कहने में उनकी बेटी नहीं हो जाएगी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी ही बेटी रहेगी। ये बोल के जानकी जी को शांत करवाने लगी। वही उसकी बात सुनकर शीतल जी का रोना और बढ़ गया। वे रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मान्या जी भी उनके पीछे चली गई। वही किचन ने श्री की बात से गीता जी, प्रिया जी और चंदा जी के फेस मुस्कान आ गई। जानकी जी भी मुस्कुरा दी। चटखटी दिल लाया है बाहर। रघुवंशी महल, शाम का समय, गार्डन। सभी लोग गार्डन में मौजूद थे, जहां अमरजीत जी, सत्यजीत जी और राजीव जी आपस में बात कर रहे थे, तो सुमित्रा जी, रमा जी और कविता जी आपस में बात करके हंस रही थी। और वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार के बड़े एक साथ बैठे थे। वही निशा,
मिली, पायल, देवाशी, अर्थ और सामर्थ, पार्थ एक साथ बैठे और वेद अपने फोन से बात कर रहा था, पर उसकी नज़र श्री पर थी जो राघव जी, प्रीतम जी, सागर जी, अबीर, वंश, कबीर, शिवास, सौम्या, रावी और करण सिद्धांत के साथ बैठ के गेम खेल रहे थे और खुला खुला के हंस रही थी। वही जानकी जी, प्रिया जी, गीता जी और चंदा जी सबको चाय और स्नैक्स दे रही थी। श्री जो सबके साथ कैरम खेल रही थी और अपने बाबा सा, चाचा सा और फुफा सा भाई को और दोस्त को हरा रही थी। ये देख के उस सभी का मुंह बन जा रहा था। तो सागर जी बोले, अरे लाडो, हमें भी जितने दीजिए, कब से आप ही जीत रही है। तो श्री हंसते हुए बोली, फुला सा इसने हम क्या करे, आप सब हार रहे हैं तो और अच्छा खेलिए तो शायद आप सब जीत पाए। हंसने लगी। वही सबकी नज़र ऊपर चली गई। तो प्रीतम जी बोले, आप कहना क्या चाहती है कि हम सबको खेलना नहीं आता है। और उसको गुर्न लगी, जिस पर श्री अपनी बतीसी दिखाते हुए बोली, तो इसमें कहने की क्या बात है, सच ही तो है आप सबको खेलना नहीं आता। उसकी बात पर सब चिढ़ गए। फिर एक दूसरे को इशारा करने लगे कि उस सबको श्री को हराना है। फिर जैसे ही श्री ने गोटी को मरा, जो जाके रानी वाली गोटी पर लगती, पर उससे पहले राघव जी ने श्री दूसरी तरफ उसका फेस कर दिया। प्रीतम जी ने उस गोटी को वहां से हटा दिया। जैसे श्री की मरी गई गोटी अंदर चली गई और श्री आउट हो गई। ये खेत की सब हो गई। वही जब श्री ने देख जो सजम गई कि सभी ने मिलकर उसको उल्लू बनाया है, ये देख के उसने अपने मुंह फुला लिया और वहां से उठकर बोली, मुझे खेलना नहीं है, आप सब मिलकर मुझ मासूम के साथ चिटिक कर कहे हो। ये बोल के पैर पटकते हुए अमरजीत जी के पास आके उनके गोद में छोटे बच्चे की तरह बैठ के सबकी शिकायत करते हुए बोली, दादा सा देखो, सब आपकी मासूम लाडो के साथ चिटिक कर रहे हैं, हम इन लोग से बात नहीं करेंगे। वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार एकटक श्री को देख रहा था, जो इस समय मासूम गुड़िया लग रही थी। वही निशा तो गुस्से से गुर रही थी और रघुवंशी परिवार के फेस पर मुस्कान थी। सब अपनी प्यारी लाडो को देख रहे थे। वही उसका मुंह फुला हुआ देखकर राघव जी और सभी उसके पास आ गई, उसको खड़ा किया और कान पकड़कर माफी मांगने लगे। पर श्री मुंह बनाकर अपना हाथ बांध के उनसे सबसे मुंह फेर लिया। तभी सबने एक दूसरे को देख के मुस्कुराने और श्री को गुदगुदी करने लगे, जिसे श्री खिलखिला के हंसने लगी। तो राघव जी श्री का फेस को अपने हाथ में भर लिया और गाने लगे, हो 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 हो। और सबकी सब उसके गोल गोल घूमते हुए ताली बजाने लगे। ए दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। जानकी जी उसके पास आते हुए गाया, मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। प्रिया जी भी आते हुए गाया, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुलेल गुलजार क्या कहना। फिर सभी रघुवंशी परिवार ने गाया, खिलखिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। वही श्री के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने अपने भाइयों और दोस्त के हाथ थाम के डांस करते हुए गाया, ए दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। उसके भाइयों ने उसको गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगे। तो कबीर उसको अपनी गोद में लेते हुए गाया, मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। राघव जी के पास श्री आ गई, उनकी पीठ पर चढ़कर गाने लगी, हम तुम ही मिलते हरे, महफिला यही सजती रहे। अबीर ने उनके पास आके गाया, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। सौम्या और रावी ने गाया, गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। फिर सभी ने एक साथ गाया, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। वही वेद के फेस पर मुस्कान थी अपनी चेहरे को खुश देखकर। तो वही सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार का किसी की आंखों ने नमी थी, तो किसी की आंखों ने उदासी, तो किसी की आंखों ने गुस्सा और नफरत थी। जहां श्री के माँ बाप और भाई का आंखें नमी थी, तो और के आंखों ने उदासी, और वही निशा की आंखों ने श्री के लिए नफरत और गुस्से था। उसको श्री के लिए रघुवंशी परिवार का प्यार देख के गुस्से और नफरत की आग से जल रही थी। तो वही रघुवंशी परिवार अपनों के साथ खुशी से गाना गा रहे थे। सुमित्रा जी गुनगुनाया, हो 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 हो। तो अमरजीत जी ने आगे गाया, ए दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। तो गीता जी ने गाया, मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। तो जानकी जी डांस करते हुए गाया, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। वही राघव जी जानकी जी बड़े प्यार से देखने लगे, जिसे देख के जानकी जी शर्मा गई। तो श्री और राघव उनके पास आके गाने लगे, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। फिर सभी एक साथ एक दूसरे के हाथ थाम कर गोल गोल डांस करने लगे। कहते हैं ना, जब भगवान हमरे को छीनते हैं तो उसका दुगुना देते हैं। जैसे श्री को दिया है, जहां उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया था, वही उसको दूसरा परिवार दे दिया, जहां श्री सबकी जान है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड 300 लाइक कंप्लीट होने पर हाई आएगा। आज होते H2, आज हाई, नेक्स्ट एपिसोड आएगा।